हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप एकदम सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे किस पर? दोस्तों, डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड पर। जी हाँ दोस्तों, क्लास थर्ड जेई मेंस, नीट, पीजीटी, टीजीटी की क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो आज क्लास थर्ड होगी। तो दोस्तों, क्लास थर्ड पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि मुझे पता है कि अगर आप ये क्लास अटेंड करेंगे तो आपको 11th-12th में भी जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी क्लास है जहाँ पर 11th-12th का सारा पोर्शन कवर हो रहा है। दोस्तों, सब कुछ कवर होगा, बट बेशर्त है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास आज की हमारी रहने वाली है क्लास थर्ड। क्लास थर्ड रहने वाली है नीट, जेई, टीजीटी और पीजीटी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन? तो दोस्तों, फर्स्ट आज का क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच ऑक्सीजन गैस। अभी दोस्तों हमारा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ही चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन और केमिस्ट्री से चलेगा और आपको जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ से वो सारा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हाउ मच ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज रिक्वायर्ड टू completely combustion 1 liter of propane gas under same condition। चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसका हमारा 7 लीटर, बी ऑप्शन है 6 लीटर, सी ऑप्शन है 5 लीटर और डी ऑप्शन होगा दोस्तों 10 लीटर। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंबशन। हमने कहा गया कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है, हमें कोई प्रोपेन दिया हुआ है, 1 लीटर प्रोपेन गैस दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 1 लीटर प्रोपेन गैस है। उसका फुल कंबशन करने के लिए फुल कंबशन करना है, फुल तरीके से हमको उसको जलाना है, फुल कंबशन करना है। तो कितने अमाउंट में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। कंडीशन वही रहेगी एसटीपी। एसटीपी पर एक बात बता दूं दोस्तों इससे रिलेटेड, एसटीपी पर अगर टेम्परेचर की बात होती है, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या हम ये भी कह सकते हैं और 273 केल्विन। अगर प्रेशर की बात आती है तो दोस्तों इसमें प्रेशर होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे 1 atm होता है एसटीपी पर। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, कभी कभी माइंड से निकल जाती है, फिसल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस के, कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी 1 लीटर प्रोपेन गैस को कंप्लीटली कंबशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों लिख लेते हैं इनकी केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन की ही जरूरत पड़ती है। तो प्रोपेन गैस है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है प्रोपेन है ना C3H8, ये प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है प्रोपेन की बात आ रही है दोस्तों। प्रोपेन मतलब एल्केन है, ये क्या है, ये एल्केन, और CnH2n+2 को फॉलो करना चाहिए। देखिए CnC3 3 2 6 2 8, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, तो कहेंगे कि C3H8 है। कंबशन करेंगे तो दोस्तों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई भी एल्केन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होता है किसी भी एल्केन का, तो क्या बनता है दोस्तों, 2 बाय प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में बनती है वाटर वेपर्स। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है कि एल्केन को एक्सीलेंट फ्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और काफ़ी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, तभी एल्केन्स क्या होते हैं, एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनती है, H2O वाटर वेपर। बैलेंस करेंगे तो दोस्तों 3 आ गया, 3 हो गया।
यहाँ पर कितना है, H का 8 है तो यहाँ पर 4 आ गया दोस्तों। देखेंगे बैलेंस हुआ क्या, C का 3 हो गया, H का 8 है तो H का 8 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया यहाँ पर 2 3 और 6 और 4 10, तो यहाँ पर हो गया 5 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। तो हमारा बैलेंस हो चुकी है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, एक बात और बता दूं, यहाँ पर क्या होती है, प्लस हीट भी निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। और ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी दोस्तों। क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है एक्सोथर्मिक के लिए। कैसी वैल्यू होगी, निगेटिव डेल्टा H की, मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, निगेटिव होगी। निगेटिव होगी तो एक्सोथर्मिक में हीट हमेशा प्रोडक्टेड साइड लिखा जाता है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों, समझ के चलिएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं, कितना है दोस्तों, ये 1 लीटर है, इसके शुरू में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, समझो 1 लीटर है। तो 1 लीटर को पूरी तरीके से कंबशन करने के लिए कितने अमाउंट में जरूरत पड़ रही है बताइए। तो ये क्या है दोस्तों, सिंपल पता चल जाना चाहिए कि 5 लीटर की जरूरत पड़ेगी। 1 लीटर को क्या करने के लिए, 1 लीटर को, एक बात ध्यान रखना, 1 लीटर प्रोपेन को 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या, 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी पूरी तरीके से कंबशन करने के लिए। अगर ये 1 ना पूछ के 0.5 पूछ लेता, 0.5 लीटर, तो यहाँ पर जब ये आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, 2.5 लीटर आ जाता है दोस्तों। ठीक हुआ ना, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किया हमने, तो यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 को 5 ने किया, आधा होता तो ये भी आधा हो जाता। तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। आई होप की उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, इतना बड़ा पैटर्न नहीं है दोस्तों। जल्दी से दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक चीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो क्लास में हम बताते हैं आपको नीट जेईई क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहीं से आता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं आता, ईजी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न। 1 ग्राम मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। मतलब कि मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ध्यान रखिएगा 2 है, ये 2 तो 2MgO, समझ के चलिए बैलेंस इक्वेशन। तो ये कितना है, ये 1 ग्राम है और ये हमारा 0.56 ग्राम है, समझ के चलना। ओके, हाँ, ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज वेसल। ये रिएक्शन जो हो रही है वो एक क्लोज वेसल्स के अंदर हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि द लेफ्ट आउट रिएक्टेंट, लेफ्ट आउट जो बचेगा रिएक्टेंट, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो रिएक्टेंट बचेगा वो कितना होगा, कौन सा होगा, कौन सा बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा या ऑक्सीजन बचेगा, और कितना होगा, ये हमें पता लगाना है दोस्तों। तो हमारा ये क्वेश्चन एक्सेस रिएजेंट से आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन किससे, लेफ्ट आउट मतलब बचा हुआ है, तो एक्सेस रिएजेंट की बात हो रही है। एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की बात हो रही है। लिमिटिंग जो पहले खत्म हो जाएगा और एक्सेस जो बाद में खत्म होगा। चलिए दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट पूछवा रहा है, एक्सेस रिएजेंट पूछवा रहा है कि क्या होगा। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, दोनों का निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, सबसे पहले दोस्तों मैग्नीशियम के मोल्स निकालेंगे और ऑक्सीजन के। जो कम मोल्स होंगे वही लिमिटिंग होगा और जो ज़्यादा होंगे वो एक्सेस रिएजेंट होगा। चलिए पता चल जाएगा। ओके, इनमें से दो ऑप्शन तो कैंसिल होने वाले हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ओके, हाँ, चलिए मोल्स निकालेंगे दोस्तों। कितना है, 1 ग्राम दिया हुआ है, मैग्नीशियम का होता है 24। चलिए मास अपॉन मोलर मास की बात है दोस्तों। चलिए 0.0 लगाया, देखेंगे 1 को डिवाइड दिया 24 से, डिवाइड पॉइंट लगाया 0, फिर 0 लगाया 0। चलिए दोस्तों कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96, तो बच्चा 4 पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगा है तो 0 लगा लिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 24 बचा कितना दोस्तों, 16 पॉइंट लगा के 0, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 7 जा, तो इतना ही लिख देते हैं दोस्तों 0.0417। किसके मोल्स आए, ये किसके मोल्स आ गए, मैग्नीशियम के मोल्स आ चुके हैं। समझ के चलना एक एक चीज।
मोल्स निकाल सकते हो शॉर्टकट भी, बट दोस्तों यहाँ पर मैं बड़ा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि अगर एक बार आ गया तो दोस्तों आगे से तो क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लोगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 0.56, मास अपॉन मोलर मास कितना 16 टू 32। चलिए 0.56 को डिवाइड देंगे दोस्तों किसके साथ, 32 से डिवाइड देंगे, पॉइंट लगा लिया, 0.1 जा क्या 0.1 जा 32, नहीं एक बात ध्यान रखिए, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर लिया तो एक डिजिट तो छोटी है, तो एक जीरो लगाएंगे पहले, उसके बाद हम पूरा डिजिट लेंगे, 32 1 जा 32, पॉइंट गया ये यहाँ आ गया, तो क्या हो 4 और यहाँ आया 24, पॉइंट लगा के जीरो ले लीजिए दोस्तों, कितने बार आया 3 8 जा 24, तो 7 टाइम्स आएगा, तो इसको भी इतना ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लिखते, 0.017 करके ले लिया। ओके, लेना चाहो ले लो, 7 7 2 14 4 1 7 3 21 22, तो 6 3 2 1, पॉइंट लगा के जीरो ले लो, 3 पंजे 15 2 पंजे 10, 5 टाइम्स आएगा, लिख लीजिए दोस्तों, पूरा आ गया मोल्स, क्योंकि 5 2 10 0 5 3 15 16 पूरा कट गया, तो ठीक है, तो 0.175 मोल्स आ गए किसके, ऑक्सीजन के। चलिए अभी बोला था कि जिसके मोल्स कम होंगे वो लिमिटिंग होगा, बट हमें क्या बताना है, एक्सेस बताना है। इसमें एक्सेस वाला देखें, कम कौन सा, ये या ये, तो दोस्तों ये कम है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया, मैग्नीशियम हो गया एक्सेस रिएजेंट। ऑक्सीजन वाले ऑप्शन तो कट कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम वाला करेक्ट हो, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि 0.16 होगी या 0.44 होगी, ये हमें पता करनी है। तो इसके पता करने के लिए पहले हमें चलो दोस्तों थोड़ा सा मूव ऑन करना है, कहाँ पर देखना है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन की ओर। ऑक्सीजन के मोल्स हमारे कितने आ गए, लिखेंगे ऑक्सीजन के मोल्स हमारे दिए हुए 0.0175, ठीक है ना, समझ में आया, यस। बात करेंगे कि मैग्नीश यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, बैलेंस करा तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 है, मतलब ऑक्सीजन कहा जाए तो इसका आधा है। ऑक्सीजन किसका आधा है, ऑक्सीजन किसका आधा है, मैग्नीशियम का आधा है, समझ आई ना, ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम का आधा है, तो ऑक्सीजन तो ये रहा, तो लिखेंगे मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम मोल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कितना, आधा है, किसका, ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का आधा है, तो लिखेंगे 0.0175, तो डिवाइड दीजिए तो क्या आएगा 0.008, 8 जा 16 और 7 जा 8 2 7 4 2 5, ये आ गया हमारा, ये इसका, ये मैग्नीशियम के मोल्स आ गए दोस्तों, जो रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कितना होगा, ये तो मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का कितना होगा, ये तो ओवरऑल फुल था दोस्तों, ये तो फुल था, ओके, ऑक्सीजन का था। अब मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना, हमने कहा ऑक्सीजन का कितना हुआ, मैग्नीशियम का आधा, सॉरी ये हमारा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, चलिए अभी देखेंगे, कोई नहीं टेंशन नहीं लेना, अभी देखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम 2 है, ये 1 है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, इसका आधा हो गया, तो दोस्तों ये मैग्नीशियम का है, ऑक्सीजन का है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का है मैग्नीशियम के साथ। अब मैग्नीशियम कितना है, इसका दुगना है, किसका दुगना है, चलिए अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन का है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम मोल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, वो कितना होगा, डबल होगा, ऑक्सीजन का डबल, तो 2 की मल्टीपल 0.0175, करिए मल्टीपल दोस्तों, 2 5 जा 10 0 1 2 7 जा 14 5 1 2 1 जा 2 3 और 0.0, ये हमारे किसके आ गए दोस्तों, मैग्नीशियम के आ गए, समझ के चलना। ऑक्सीजन का आया कौन सा, ये वाला, क्योंकि ऑक्सीजन आधा है इसका, किसका, इसका आधा है, किसका, मोल्स का, सॉरी ये भी गड़बड़ हुआ, वेट दोस्तों थोड़ा गड़बड़ होगा, ये गड़बड़ होगा, अगर ऑक्सीजन का निकालें तो मैग्नीशियम का आधा है, तो मैग्नीशियम का है 0.0417, तो 0.0208 ये आया दोस्तों, ऑक्सीजन का ये आ गया और मैग्नीशियम का ये आ गया। चलिए तो मोल्स आ गए दोस्तों, क्या करना है हमको, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, क्वांटिटी, मतलब हमें निकालना है मोल्स निकालना है, सॉरी मास निकालना है,
मास कैसे करेंगे, मास का फॉर्मूला में पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स, लिखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए मैग्नीशियम के, 0.0350, मल्टीपल हमारा कितना आया दोस्तों, कहाँ गया इसका, मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, मोलर मास मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है। तो 24 की मल्टीपल कर दीजिए इसकी, तो 0.0350 इंटू 24, 40 4 बाई 20, 4 3 जा 12, 13 14, ओके 2 0 0 2 5 जा 10, 0 1 2 3 0 7, चलो 0 0 4 7 4 11 7 सॉरी 7 1 8 आए ना, 0 0 0 7 1 8, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 0.8 समथिंग आ रहा है क्या दोस्तों इसमें, नहीं कहाँ गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्या कहीं। हमारा देखिए ये मोल्स हमारे मैग्नीशियम के ये हुए, ये आए, हमारे ऑक्सीजन के ये आए, तो लिमिटिंग हमारा ये हो गया। अब मोल्स मैग्नीशियम का कितना है, ये है, और ऑक्सीजन का ये है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, मैग्नीशियम का आधा होगा, मैग्नीशियम का हमारा ये आ गया 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, चलिए 2 0 0 सॉरी 2 0 0 0, 2 2 जा 4 0, 2 8 जा 16 और 8 2 5 जा 10, ये आया हमारा इतना, और ये हमारा ऑक्सीजन का है, तो मैग्नीशियम इसका कितना हो गया, आधा हो गया, इसका कितना हुआ, आधा हुआ, डबल हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का डबल है, तो ऑक्सीजन का ये था तो इसका डबल कितना हो गया हमारा 0.350। ये गड़बड़ है दोस्तों हमारा, कहीं ये गड़बड़ लग रहा है थोड़ा, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14, 15 5 1 2 1 जा 2 3 0 ठीक है दोस्तों, ये भी 24 या 72, 24 या 72 दोस्तों, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, वेट 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 देखते हैं दोस्तों अभी कहाँ गड़बड़ है थोड़ा, ठीक है दोस्तों, ठीक है देखिएगा समझ में आ गया, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, इतना हमारा कितना आया, ये किसका आया, ऑक्सीजन का आया, और ये मैग्नीशियम का आया, ठीक है, हमने दोनों का मल्टीपल किया, आंसर हमारा कितना आया 0.8400 मान के चलिए, ये हमारा आ गया। अब एक और बात यहाँ पर देखनी है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम क्या कर रहा था, बर्न कर रहा था, तो अब यहाँ आया कितना, अब एक्चुअली में कितना ग्राम कर रहा है, 0.84 रिएक्ट हुआ, 0.84 तो रिएक्ट हो गया, तो लिखेंगे नंबर सॉरी मास ऑफ रिमेनिंग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 0.84, तो माइनस किया तो हमारा कितना है 0.16 आ गया दोस्तों, कितना आ गया 0.16 आ गया। तो अब हम देखेंगे 0.16 है क्या मैग्नीशियम है, पर 0.16, तो ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, माइंड लेता है। 1 ग्राम मैग्नीशियम है जो कि इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है क्लोज वेसल्स में। अब हमने कहा गया कि कौन सा हमारा रिएक्टेंट बच जाएगा और कितना बचेगा, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखनी है, देखना ये 1 मोल है 0.56 है, दोनों का मोल्स निकालेंगे पता करने के लिए कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। जिसके मोल्स कम आएंगे वो लिमिटिंग होगा, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे वो एक्सेस होगा। तो यहीं से पता चल गया दोस्तों, इसके ज़्यादा है ये कम है, ये वैल्यू कम है ये ज़्यादा है, तो एक्सेस हमारा कौन सा है मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन वाले तो ऑलरेडी कट हो जाते हैं। ओके, सबसे इजी तरीका दोस्तों एग्जाम में यही होता है, मेन एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में सबसे पहले मैं निगेटिव वाले को हटा दो, जो हमारा है ही नहीं, चारों में से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले देखो यहीं पर आके पहले स्टेप में हमारे 2 ऑप्शन बाहर हो गए, 2 बचे। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम में 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है, मैग्नीशियम का आधा ऑक्सीजन इतना ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन का डबल है, ऑक्सीजन का डबल है, जो ऑक्सीजन था उसका डबल है। तो दोनों के मोल्स मतलब ये कहेंगे कि इतना मैग्नीशियम और इतना ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितना बना रहे, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इतना बनाया। अब हमने कहा कितना हमारा एक्सेस, कितना मास होगा, तो दोनों हमारे मोल्स आ गए हैं, दोनों ये ऑक्सीजन का और ये मैग्नीशियम का। तो मास हम निकालते हैं दोस्तों फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास।
तो हमने क्या किया, मास निकाला तो हमारा 0.84 आ गया, इतना रिएक्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा था तो इतना हमारा रिएक्ट कर रहा है, पर हमने इतना दिया था, इतना रिएक्ट कर रहे थे भाई, इतना ही रिएक्ट हो, तो बचा कितना 0.16 हमारा बचा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया दोस्तों। आई होप कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है बोर्ड पर। इस बार का क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इजी है, बट क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है। देखिए दोस्तों, एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है और इसकी आइसोटॉपिक कंपोजिशन दिया हुआ, आइसोटॉपिक कंपोजिशन दिए हुए, आइसोटॉप्स हैं सभी। एक्स है इसका 290% है, एक्स 199 का 8% है और एक्स 202 का 2% है। तो हमें ये पता करना है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, नेचुरल अकरिंग जो एक्स एलिमेंट है इसका किसके जैसे करीब में होगा, किसके नियरेस्ट होगा या कौन सा होगा। तो हम ये बात करेंगे दोस्तों, एवरेज हमने ऑलरेडी निकाला है, क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। एवरेज एटॉमिक मास, ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर्मूला हमको पता होगा, वही इसमें फॉर्मूला लगने वाला है। तो दोस्तों जितना भी आइसोटॉप्स होते हैं, जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनका सभी का सम होता है दोस्तों। चलिए सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों, 200 है। एक लाइन में बता रहा हूँ, 200 है इसका मास, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास होता है। ओके, मास तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, वही क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है दोस्तों, वही क्या होते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोबार की बात आती है, आइसोबार की अगर बात आती है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा और मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। एक और आता है आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाते हैं। ये बात मान के चलिए, थोड़े सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए क्या करना है हमको, जो मास नंबर है उसकी मल्टीपल करनी है, कितना परसेंट दिया हुआ है। ओके, चलिए प्लस 199, फिर कितना परसेंट इसका, 8% है, प्लस फिर से 202 और मल्टीपल करना है, कितना परसेंट है, 2% है। कुछ नहीं करना दोस्तों, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बात करते हैं इसकी, तो 2 ये काटा, 2 0 ये, 9 2 18, 180 आ गया, प्लस इसकी मल्टीपल कर लो, 9 8 जा 72, 7 8 9 72, 7 8 9 जा 72 और 7 कितने हो गए, 79, 7 8 1 जा 8 और 7 8 और 7 17 हो गए दोस्तों, 8 और 7 15 हो गए। फिर से कर लेते हैं, 8 8 नंबर 72 2 7 8 नंबर 72 72 और 7 79 9 7 8 8 7 15 या डिवाइड बाय 100, प्लस इसको किया तो 404 आ गया, डिवाइड बाय 100। समझ में आया ना, यस। चलिए 180 ये हो गया, प्लस इसको किया तो 15.92 आ गया और इसको किया तो 4.04 आ गया। कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर दो दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं क्या है, जो ऊपर का है मास नंबर उसको मल्टीपल करते जाओ सबसे, जो दिया हुआ इतना रेस सबसे मल्टीपल करते जाओ, सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमारा आंसर देखेंगे क्या आएगा दोस्तों, 180.00, 15.92 और 4.04, 4 और 2 6 9 5 4 9, ओके 8 और 1 9 और 199.96 आया दोस्तों। क्या आया, 199.96। किसके करीब में है, 205 नहीं है, 20 नहीं है, 196 नहीं है, 199.200 और वी कैन से दैट इक्विवेलेंट टू किसके, 200 की है। तो कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दोस्तों। बस इसको क्या समझना है, क्वेश्चन को समझ के चलना है। क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन खत्म, नहीं समझे तो क्वेश्चन तुम्हें खत्म करेगा दोस्तों।
बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों बिल्कुल ठोक के जबरदस्त करके जरा लाइक कीजिएगा और शेयर कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और साथ साथ अपने दोस्तों को बोल भेजिए ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सके। दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, लाइक शेयर के लिए कोई चार्ज नहीं लगता दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइड्रेटेड सोल्ट, कोई ये हाइड्रेटेड सोल्ट है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होते हैं, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बट किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं और सॉल्ट में मिले होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। ओके, तो उस ऐसे सोल्ट को जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं उस सोल्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड बोलते हैं। अंडरगोज अ 55%। अब इन्होंने कहा गया कोई हाइड्रेटेड सोल्ट है Na2SO4.NH2O और उसको जब क्या किया गया, गर्म किया गया। गर्म जब करते हैं तो उसके अंदर के क्या हो जाते हैं दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। किस कोई हाइड्रेटेड सोल्ट है उसको गर्म करेंगे तो उसके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकल जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो पहले तो वो हाइड्रेटेड था, मॉलिक्यूल निकल गए तो एनहाइड्रस बन जाता है। क्या बन जाता है, एनहाइड्रस। तो क्वेश्चन हमारा यही कहता है कि कोई हाइड्रेटेड सोल्ट था जिसमें 55% क्या हो गया, मास का लॉस हो गया। मास पहले था उसमें से 55% निकल गया, क्या करने पर, गर्म करने पर, और वो क्या बन गया, बिकम एनहाइड्रस। लिख दो इसमें, एनहाइड्रस बन गया दोस्तों। द वैल्यू ऑफ एन विल बी, अब इस कंडीशन में एन की वैल्यू क्या होगी। चलिए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखेंगे दोस्तों, मैंने कई पहले भी बोला है कि अगर क्वेश्चन कोई इस टाइप में दिया हो परसेंट में तो उसको रिलेट करेंगे 100 से। तो समझ के देखिए क्या टोटल मास कितना रहा होगा, टोटल मास कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ओके, किसका, इसका Na2SO4.NH2O का कितना रहा होगा जी, पहले 100 रहा होगा। लॉस कितना हो गया, 55% लॉस हो गया, मतलब और हम कह सकते हैं और 55 ग्राम लॉस हो गया, ये इतना ग्राम था। तो बचा कितना, रिमेन्स कितना बचा, कितना बचा बताइए। अब ये लॉस हुआ है वो किसका हुआ है दोस्तों, वाटर का लॉस हुआ है। ठीक है, वाटर का लॉस हुआ। अब यहाँ पर रिमेन्स की बात आती है तो किसका बचा होगा, ये किसका होगा, Na2SO4 का बचा होगा। कितना है, 100 - 55, 100 - 55 इज इक्वल टू 45 ग्राम बच गया। चलिए दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। क्या समझ आया कि टोटल मास, इस कंपाउंड का टोटल मास 100 था जिसमें 55% वाटर निकल गया, 15 तो इसका कितना बच गया, सिर्फ ये बच गया 45 ग्राम। चलो जी, रेशियो कितनी होगी इनकी, रेशियो ऑफ देयर मासेस का रेशियो कितना होगा, 55/45 होगा जी। रेशियो कितना होगा, 55/45, या हम लिख सकते हैं 5 11 जा 5 9 जा, तो 11/9 आ गया दोस्तों। इतना रेशियो हुआ किसका, वाटर का, इसका Na2SO4 का और वाटर का इतना रेशियो है, या वाटर का इसका इतना रेशियो है। चलिए जी अब आगे को छोटी सी बात कर लेते हैं हम कि मोलर मास कितना होगा, क्योंकि हमें दोस्तों इसमें कुछ ऐसा ही निकालना है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि इनका रेशियो जो होता है वाटर और इसका सॉल्ट का, सोडियम सल्फेट का जो रेशियो होता है वो इनके मासेस के, मोलिकुलर मासेस के इक्वल होता है, मोलिकुलर मास की रेशियो के इक्वल होता है। मोलर मास ऑफ किसका, Na2SO4 कितना होगा दोस्तों, निकाल सकते हैं क्या, 32 × 2 प्लस 32 नहीं 23 × 2 प्लस 32 × 1 प्लस 16 × 4 कितना, 46 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना आ गया, 6 4 10 2 12 2 हाथ से लगा 1 4 3 9 10 14 142 आ गया दोस्तों। वाटर का भी निकालो, मोलर मास ऑफ NH2O, तो इसका H2O का 18 होता है, तो हमें पता है कि इसका कितना होगा, 18N हो गया। समझ में आया, समझ आया कि नहीं आया, आना चाहिए दोस्तों, समझ आ गया होगा। आगे आ जाते हैं, अब लास्ट स्टेप हमारा क्या आएगा कि रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
and sodium sulfate is equal to the ratio of their molar masses। मोलर मासेस, ध्यान रखिए भाई, इसके मोलर मासेस के इसका जो रेशियो होगा 11/9 किसके होगा, इनके मोलर मासेस के इक्वल होगा 18/142। समझ आया कि नहीं आया? आना चाहिए दोस्तों, जरूर आना चाहिए। क्यों? हमने कहा गया कि इनका रेशियो कितना था 11/9, तो 11 किसका था? वाटर का था, तो वाटर का ही ऊपर लिया 18n/42। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए दोस्तों, ऐसे भी करते हैं। 9 2 हो गया, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। चलिए ये आया क्या? कहाँ गड़बड़ा? चलो देखेंगे, इसको अभी करते हैं, इधर बाद में करेंगे। 9 यह हुआ, 18n ये हुआ, तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सिंपल तरीके कर लेते हैं। 142 क्या हुआ? 18n क्रॉस मल्टीपल होगी दोस्तों, कटेगा नहीं वो। 18n इंटू 9 इज इक्वल टू 11 इंटू 142। क्रॉस मल्टीपल किया दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल किया तो दोस्तों क्या आएगा? n इक्वल टू देख लेते हैं दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर। 11 इंटू 142 अपॉन हो गया हमारा 9 इंटू 18। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना? 71 इंटू 11, 1 जा 1 1, 11 7 जा 77 और 78, 781 आया। 781 और नीचे कितना? 9 9 जा 81। डिवाइड दे दो दोस्तों 781 को 81 से, तो कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम जाएगा क्या? 9 9 जा 81, 9 7 टाइम जाएगा दोस्तों। कितना टाइम जाएगा? 7 टाइम जाएगा क्या? देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 9 8 जा 72, 9 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 टाइम्स हुआ, तो 11 में 9 गया, सॉरी 11 में 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 8 8 9 जा, सॉरी 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 6 जा 9.6 आया दोस्तों। इसमें कितना आएगा? n की वैल्यू 9.6 आएगी और अप्रोक्सीमेट क्या आएगी? 10 आएगी। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? कितना है? 5 3 10। हमारा ऑप्शन 10 करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। 10 इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, क्या टोटल मास इतना था, इतना, ये तो समझ में आ गया होगा। इसका मोलर मास निकाला, दोनों का ये हुआ। अब इसका जो मास होता है वो इसके दोनों का इक्वल होता है, तो इसके n की वैल्यू निकाली तो दोस्तों हमारा 10 ऑप्शन आ गया आंसर। ऑप्शन डी 10 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से दोस्तों लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए दोस्तों। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। द मोलरिटी ऑफ द 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी इतना दिया हुआ है। ये कह रहा है कि मोलरिटी फाइंड आउट करना है। मोलरिटी क्या होगी जब 15% सॉल्यूशन H2SO4 में है। हमने कहा कोई H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसमें कि H2SO4 कितना है? 15% है, तो उस सॉल्यूशन के हमें मोलरिटी निकालनी है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट बाय क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें? केजी में, इन केजी। सिंपल सी चीज है, फंडा सिंपल है। तो मोल्स हमें पता निकालने हैं सोल्यूट के। सोल्यूट क्या है? H2SO4। H2SO4 का सोल्यूट का मतलब है कि मास पहले देखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बोले तो H2SO4 का। दोस्तों टेंशन लेके नहीं पढ़ो, बिल्कुल मस्त होके पढ़ना है ताकि इजी, आसानी से इजी हो जाए, सब एक फिंगर्स पर आ जाए दोस्तों। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम। मैंने पहले भी बोला था कि अगर परसेंट में दिया हुआ है, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में था, परसेंट में होगा तो उसको रिलेट करेंगे 100 से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया जी? मास ऑफ सॉल्वेंट बोले तो वाटर H2O कितना हो गया? 100 में से 15 माइनस करो इक्वल टू 85 ग्राम आ गया। क्लियर हो गया? हमारी बैकबोन टूट चुकी है। चलिए मोलर मास देखेंगे किसका? मोलर मास ऑफ H2SO4 का देखो कितना आएगा। तो H का तो 2 हो गया, प्लस 32 हो गया, प्लस का 64 हो गया, तो 32, 4 2 2 2 4 4 8 6 3 98 हुआ। मोल्स निकाल दो दोस्तों, क्योंकि हमें मोल्स निकालने हैं सोल्यूट के। सोल्यूट का कौन सा है? H2SO4।
मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे? मास 15/98, 15/98। चलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं, आगे नहीं करते अभी, ठीक है, आगे करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 85 ग्राम, इन केजी में कर लो, 1000 करेंगे तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, मास कितना 15/98 एंड अपॉन 85/1000 केजी में हो गया दोस्तों। इसको लिखेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 5 3 में जा 5, 3 5 1 5 3 5 3 3 5 7 35 17। ओके चलिए कुछ और कर सकते हैं कि m इक्वल टू किसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? 6 17 कुछ होगा क्या? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 3000 लिख दीजिए ऊपर, नीचे क्या करना है 98 की मल्टीपल 17 से कर दीजिए, 7 8 जा 56, 5 7 9 जा 63, 63 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 63 और 5 68 हो गया, 8 9 हो गया, 6 6 1 10 1 16 हो गया, 1666। इसको डिवाइड देंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखेंगे तो सारे 1 पॉइंट में है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों। 3000 को 1666, 1 या 1666 तो हुआ तो 10 में 4 गया, 3 3 2 में 1 पॉइंट लगा के 0 लगा लो, तो कितने टाइम जाएगा? देखेंगे तो 16 6 जा 96, 16 6 टाइम्स देखें, 6 6 जा 36 3, 6 6 जा 6 6 36 37 39 9 3 6 6 36 37 39 9 3 6 करना 6 3 6 करना 6 3 9 9 8 8 और देखेंगे, 4 और तो ये तो गायब हो गए, 8 टाइम्स देखेंगे, 8 टाइम्स 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 4 8 6 जा 48 4 52 5 8 6 जा 48 48 और 5 53 5 आर्टिकल 8 5 13 13 228। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा दोस्तों? अगर ये देखा जाए तो इसका आंसर हमारा सी होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1.8, क्योंकि 8 टाइम्स हमारा चला गया, ये यहीं पर डिवाइड हो गया है और कितना आ गया दोस्तों हमारा 1.8 समथिंग करके आएगा, तो यही हमारा आंसर हो चुका है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आएगा दोस्तों। एक एक चीज कॉन्सेप्ट को लेके चलना है दोस्तों। अगर ये डेंसिटी दिया हुआ है तो थोड़ा सा मन को भटकाने के लिए दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, जबकि इसमें तो डेंसिटी का कोई काम है ही नहीं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास 4 में। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल पढ़ाई पर लगे रहिएगा, बिल्कुल लगे रहिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बाहर से तो नहीं आएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फोकस करूंगा चैप्टर वाइज। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।